आपके हाथों में अगर चंद्रमा के पर्वत पर कुछ गड़बड़ लकीरें होंगी ना, तो एक दिन आत्महत्या तक पहुंचा सकती हैं, एक दिन पागलपन के दौरे पड़ सकते हैं और एक दिन आपकी तबीयत बुरी तरह खराब हो सकती है। और हाथ का चंद्रमा अगर मजबूत हो जाए तो आप आगे आगे और सफलता आपके पीछे पीछे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज आपके हाथों में समझेंगे, आपके हाथों की लकीरों से जानेंगे कि आपका चंद्रमा कैसा है और चंद्रमा आपके हाथों में किन किन बातों की सूचना देता है, और चंद्रमा अगर हाथों में गड़बड़ हो तो इसके बुरे परिणाम क्या होते हैं। यानी अपनी हथेलियों को देखते रहिए और जान लीजिए कि आपके जीवन में चंद्रमा कैसा है। सबसे पहले गुड लक। देखिए, अगर आपका मन उदास रहता हो या आप तनाव में हो, टेंशन में हो, प्रेशर में हो, तो खाना मत बनाइए। खराब मन से बनाया हुआ खाना कितना भी बढ़िया क्यों ना बने या कितना भी उसके अंदर बादाम काजू क्यों ना डालें, वो तबीयत खराब करेगा। खाना जब भी बनाएं प्रसन्न मन से बनाएं और वही खाना खाएं। तनाव के मन से बनाया हुआ खाना तनाव ही पैदा करेगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपके हाथों में चंद्रमा होता कहां है और इसकी सामान्य बातें क्या हैं। देखिए, हथेलियों में सबसे किनारे कनिष्ठिका उंगली, छोटी उंगली के नीचे, थोड़ा सा नीचे, एग्जैक्ट नीचे नहीं, थोड़ा सा इतनी जगह छोड़ दें, उसके नीचे का जो ये इलाका है ना, ये वाला इलाका, ये चंद्रमा है। इसको शशांक क्षेत्र कहते हैं, चंद्रमा का इलाका कहते हैं। इस स्थान को देखकर जान सकते हैं कि जीवन में चंद्रमा की स्थिति क्या है। यह स्थान जितना साफ होगा, जितना नीट एंड क्लीन होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। अगर हथेली के इस साइड का रंग गुलाबी है, पिंकिश है, साफ सुथरा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका चंद्रमा प्रबल है, सबल है, मजबूत है। इस स्थान से हम देखते हैं विदेश की यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं, आपकी मानसिक स्थिति देखते हैं और यह भी देखते हैं कि आपको जीवन में कैसे कैसे रोग किस किस उम्र में प्रभावित करेंगे, कैसे कैसे रोगों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। यानी हाथ का जो चंद्रमा है, या बारे में और आपके रोगों के बारे में और आपकी यात्राओं के बारे में बहुत सटीक जानकारी दे सकता है। कैसे दे सकता है, इस पर बात होगी और चंद्रमा से जुड़ी हुई बेहद अहम बातें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मानसिक तनाव से बचना है, वाद विवाद नहीं करना है और फिलहाल पैसे का इन्वेस्टमेंट भी ना करें। शुभ रंग नीला होगा, ब्लू होगा और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 50%। मिथुन राशि, धन की स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई शुभ सूचना मिलती हुई दिख रही है और सेहत भी आपकी बढ़िया है। यानी चीजें धीरे धीरे करके रास्ते पर आती हुई दिख रही हैं। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 66%। सबसे पहले जानते हैं कि आपके हाथ के चंद्रमा से, इस मून के इलाके से आपके मन को, आपके मेंटल स्टेट को, आपकी मानसिक स्थिति को कैसे समझ सकते हैं। देखिए, अगर इस स्थान पर चंद्रमा के इलाके में बहुत सारी रेखाएं हों, छोटी छोटी रेखाएं हों, रेखाओं का जाल बना हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत चिंताएं पैदा होती हैं। अगर इस स्थान पर दाग धब्बे हों, हल्के हल्के से स्पॉट्स हों, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति काल्पनिक चिंता कर रहा है, अकारण चिंता कर रहा है। बात ऐसी तो कुछ है ही नहीं। चंद्रमा के पर्वत पर यानी इस इलाके में अगर तिल है, काला तिल है, तो व्यक्ति को गंभीर मानसिक बीमारियां होती हैं जो लंबे समय तक दवाई करने के बाद ही ठीक हो पाती हैं। लेकिन चंद्रमा के पर्वत को अगर साफ सुथरा हो, ये पर्वत गुलाबी हो, नीट एंड क्लीन हो, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है, काफी मजबूत है, मेंटली कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर इस स्थान पे क्रॉस बन जाए
तो जल से डूबने का खतरा बन जाता है। ऐसे लोगों को गहरे पानी में जाने से, जल की यात्राओं पर जाने से मना किया जाता है। ऐसा न हो कि पानी में डूब जाएं या पानी से कोई संकट हो जाए। चंद्रमा से आपकी मैरिटल लाइफ के बारे में भी पता चलता है, आपकी वैवाहिक स्थिति के बारे में भी ठोस जानकारी मिलती है। इस पर भी बात होगी, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, फिलहाल यात्रा न करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 66%। सिंह राशि, आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो जाएगा और खूब सारा मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 79%। कन्या राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, वाहन चलाने में सावधानी रखें। हालांकि शाम के बाद से स्थितियां इंप्रूव होती हुई दिख रही हैं। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 55%। चंद्रमा के पर्वत का, माउंट ऑफ मून का क्या संबंध है करियर से और विवाह से, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। देवेंद्र नायक ने हमें मेल लिखा है, इलाहाबाद से मेल लिखते हैं। 7 अक्टूबर 1964 का जन्म है। जन्म का समय है दोपहर में 1:30। जन्म का स्थान है इलाहाबाद। लिख रहे हैं कि कुछ समय बाद रिटायरमेंट होने वाला है और या तो ये वीआरएस लेना चाहते हैं, नौकरी में थोड़ी सी इनको उलझन हो रही है, दिक्कत हो रही है। क्या ये रिटायरमेंट के बाद या वीआरएस के बाद कोई अपना काम कर सकते हैं या नौकरी ही कंटिन्यू करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, और अगर कारोबार करें तो कैसा कारोबार करें? सबसे पहले आपको बता दूं देवेंद्र जी कि आपके लिए राहु मन में दुविधाएं पैदा कर रहा है, मन में असंतोष पैदा कर रहा है। लेकिन हम आपको ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप नौकरी छोड़कर कारोबार में चले जाएं। अभी आपकी नौकरी में 5-7 साल जो भी बाकी हैं, आप अपनी नौकरी पूरी करें। उसके बाद भी आप नौकरी करने की ही कोशिश करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में लंबे समय तक नौकरी के योग बनते हैं, इस कुंडली में कारोबार के योग नहीं बनते। अब दूसरा यह है कि आप नौकरी में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, कलीग्स के साथ, सहयोगियों के साथ, बॉस के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा। वो दिक्कत पिछले 1.25 साल से शुरू हुई है, उसको हम बैलेंस करने के रास्ते बताते हैं। लेकिन आप नौकरी में ही रहिए, सुखी रहेंगे, वीआरएस से दूर रहिए। अभी 2 उपाय करिए। एक तो एक पन्ना बनवा के पहनिए, वजन में 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहन लीजिए। दूसरा काम ये करिए कि सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाकर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। छोटा सा उपाय है लेकिन बड़ा कारगर होगा और इससे आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। और मैं फिर कहूंगा, नौकरी करिए, आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। जून 17 के बाद से स्थितियां ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये जानते हैं कि चंद्रमा के पर्वत से यानी माउंट ऑफ मून से करियर के बारे में और विवाह के बारे में क्या जान सकते हैं। देखिए, भाग्य रेखा अगर चंद्रमा की तरफ से आ रही है, यानी यहां से उठती हुई भाग्य रेखा जा रही है बीच में, तो इसका मतलब यह है कि आप जीवन में ज्यादातर जो राइज करेंगे, जीवन में ज्यादातर जो भाग्योदय होगा, वो विवाह के बाद होगा। ऐसी दशा में जीवन साथी बहुत समझदार होता है, बड़ा सपोर्टिव होता है, बड़ा सहायक होता है और जीवन की हर मुश्किल से आपको बाहर निकाल देता है। अगर चंद्रमा का पर्वत मजबूत हो ना, तो ऐसे लोग बड़े अच्छे अभिनेता होते हैं, बड़े अच्छे एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं। जल के क्षेत्र में, खान पान के क्षेत्र में ऐसे लोगों को खूब सफलता मिलती है। इस पर्वत पर छोटी छोटी रेखाओं का होना बताता है कि आपके जीवन में प्रेम संबंध की स्थिति क्या है, कितनी है, और यह भी बताता है कि आप जीवन में कितनी यात्रा करते हैं, करती हैं या करेंगी। इस पर्वत से सीधी लकीर, अगर नीचे की तरफ सीधी लकीर भाग्य रेखा से या जीवन रेखा से जुड़ जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप शुरू में तो भले ही अपने देश में रहेंगे, लेकिन बाद में आप विदेश जाएंगे, वहां काम करेंगे और आपका सेटलमेंट भी विदेश में हो जाएगा। चंद्रमा के पर्वत पर तमाम नकारात्मक चिन्ह हों, जिसकी वजह से जीवन में मुश्किलें हो रही हों, तो कैसे उसे मजबूत करें, कैसे उस मुश्किल से छुटकारा पाएं, इस पर बात होगी। लेकिन फिलहाल
तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, कर्ज का लेन देन ना करें, संतान पक्ष के साथ बेवजह बहस न करें, हल्की सुगंध का प्रयोग करें, दिन बेहतर होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 70%। वृश्चिक राशि, मान सम्मान आपको मिलेगा, मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं, प्रेम संबंधों में सफलता भी मिलेगी। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, लेकिन अपनी भावनाओं में बहकर कोई निर्णय मत ले बैठिएगा, मामला गलत हो जाएगा। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 69%। अब मान लिया कि हाथ की रेखाओं में या चंद्रमा का पर्वत प्रॉब्लम दिखा रहा है हाथ में, तो क्या उपाय करेंगे? देखिए, प्रातः काल उठकर सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को देखना शुरू करिए, ये आदत डेवलप करिए। कनिष्ठिका उंगली में सबसे छोटी उंगली में सलाह लेकर किसी विद्वान ज्योतिषी से एक मून स्टोन या एक मोती पहन लीजिए। जिनको मोती सूट नहीं करती, ऐसे लोग मून स्टोन पहन सकते हैं। हल्की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करिए। सुबह स्नान करने के बाद हल्की सुगंध जरूर लगाइए। अपने घर में एक हरसिंगार का पौधा या रात की रानी का पौधा लगाइए, जो रात में ऐसे फूल देती है जो पूरा महकने लगते हैं, चारों तरफ खुशबू बिखेर देते हैं। ये पौधा बहुत कारगर होता है, इसके संपर्क में जाना बड़ा फायदेमंद होता है। अगर आप गले में एक तुलसी की माला पहन लें, लंबी पहन लें, अगर आप चाहते हैं कि न दिखाई दे तो लंबी पहन लीजिएगा, वरना गले में एक छोटी सी तुलसी की माला आप डाल लीजिए। ऐसा करने से भी चंद्रमा जो निर्बल है, चंद्रमा जो नेगेटिव है, वो सबल होना, प्रबल होना शुरू हो जाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, नया कारोबार शुरू न करें, कुछ मीठा खाकर घर से निकलें ताकि दिन आपका बेहतर हो। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 58%। कुंभ राशि, वाद विवाद से बचाव करें, धन के नुकसान से बचें और रिश्तों को ठीक से निभाएं, वरना रिश्ते खराब होंगे। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 63%। मीन राशि, कारोबार में बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बड़े निर्णय ले सकते हैं और आर्थिक लाभ भी होने की संभावना बन रही है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 75%। तो आज हमने बात की कि आपके हाथ में चंद्रमा की पोजीशन से, चंद्रमा के पर्वत से आपके बारे में क्या जान सकते हैं, और अगर ये पर्वत खराब हो तो इसको मजबूत करने के उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। कभी कभी बैठे बैठे मन एकदम से अशांत हो जाता है, बेचैन हो जाता है, मन परेशान हो जाता है। क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी मन अशांत हो, गहरी गहरी सांस लीजिए। जब गहरी सांस लेंगे तो मन अपने आप वहां से डाइवर्ट हो जाएगा। एक गिलास शीतल जल पीजिए और मन ही मन शिव 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 2-4-5 मिनट तक कहिए। आपके मन की अशांति छू मंतर हो जाएगी, चुटकियों में गायब हो जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ और आपके महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।